यूएसए वर्सेस नेपाल टी20आई सीरीज की अगर बात की जाए, जो कि ट्राई सीरीज हो सकती थी अगर स्कॉटलैंड भी इसमें शामिल होते, तो और ज्यादा एक ट्रायंगल कॉन्टेस्ट में देखने को मिलता है। लेकिन स्कॉटलैंड ने ये लगातार दूसरी बार जो है ऑप्ट आउट किया है इस सीरीज से। लेकिन अब जो आ गई है ये बायोलेटरल सीरीज में सिमट कर रह गई है यूएसए वर्सेस नेपाल टी20आई सीरीज, जो कि कल सुबह इसका पहला मैच होना है। बहुत सुबह सुबह होना है, 5:30 के आसपास ये मैचेस जो है वो होने हैं टी20आई सीरीज की अगर हम बात करें तो। खैर, अब अगर आप रैंकिंग के तौर पर देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यूएसए जो है वो 17वें नंबर पर है, नेपाल जो है वो 18वें नंबर पर है, एक ही पायदान का फर्क है। लेकिन इस साल की जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यूएसए जो है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहा है टी20आई में। अगर बात करें वहीं पर नेपाल का, आप कह सकते हैं कि एक तरह से भूलने वाली परफॉर्मेंसेस हुई है इस साल। अगर हम देखें टी20आई में भी बहुत जैसे कहते हैं कि वो मैचेस या फिर वो परफॉर्मेंस याद नहीं करना चाहिए टीम, ऐसी परफॉर्मेंस हुई है नेपाल की इस साल अभी तक। अगर बात करें सिर्फ टी20आई की बात करते हैं, ओडीआई में भी खराब परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ सिर्फ टी20आई की बात कर रहे हैं। तो ये इस साल का लेखा जोखा यहाँ पर रहा है। एंड यहाँ पर हाँ ये बात और है कि अगर आप देखें नेपाल अगर 3-0 से ये सीरीज जीतता है तो वो यूएसए को टैकल करके रैंकिंग में ऊपर हो सकता है। लेकिन यूएसए के पास, यूएसए ऑलरेडी ऊपर है, तो खैर चलिए ये रैंकिंग की हमने बात कर ली। उसके बाद यार यहाँ पर बात करें अगर ग्राउंड के बारे में, तो ग्राउंड के बारे में क्या ख्याल है? लास्ट 5 मैचेस क्या थोड़ा बहुत आप बताएंगे? चेस करते हुए टीम ज्यादा जीती है, डिफेंड करने वाली टीम ज्यादा जीती है, एवरेज स्कोर वगैरह पहले बैटिंग करते हुए क्या कुछ लग जाता है यहाँ पर, अगर हम रिसेंट मैचेस की बात करें, ज्यादा पीछे ना जाए? नहीं, ग्राउंड तो देखिए अच्छा है, ऐसा कोई खतरनाक ग्राउंड नहीं है। आप यहाँ बैटिंग कंफर्टेबली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेटल इन होना पड़ेगा। यहाँ पर सेटल इन होने के बाद आप कुछ बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। शुरुआत में आप चाहेंगे कि पहले ही आकर अटैक मोड अपनाएं, तो ये शायद थोड़ा होना मुमकिन नहीं है। तो आपको थोड़ा सा सेटल इन होना होगा और फिर आप 160 यहाँ जो एवरेज स्कोर है, आप 150 से 160 के करीब आप वो देख सकते हैं ऑन एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें। लेकिन पहले ऐसा नहीं है, ये बार बार डेली क्रिकेट ज़रूर कहेगा कि थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा 3-4-5 ओवर का वक्त देना होगा। उसके बाद आप इस कंडीशन का यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पिच का, उस अंदाजे का, उस डायमीटर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके, और आसानी से फिर आप वहां पर बैटिंग कर सकते हैं। ये 160 के ऑड का विकेट है। और फिर अगर हम बात करें यहाँ चेज या डिफेंड क्या है, तो आप अपने स्ट्रेंथ के साथ जाइए। यहाँ पर चेज ज़्यादा कंफर्टेबली हुए हैं डिफेंड के मुकाबले पर। आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि अगर आप बॉलिंग लेना चाहते हैं, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसे बचा के रखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उसे सेकंड इनिंग में इस्तेमाल करिए। और अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, आप बड़ा स्कोर लगाना चाहते हैं, वो शायद होना इतना पॉसिबल नहीं कि आप 230 240 सोच रहे हो कि बड़ा स्कोर लगाएंगे तो शायद हो जाएगा। नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। 160 जैसा हमने कहा, 160 या शायद मैक्स आप 180 लगा पाएं, ये इतना ही है। लेकिन विकेट जो है वो काफी अच्छा है बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से। बिल्कुल। और लास्ट 5 मैचों की जहां तक आप बात कर रहे थे, तो उसमें भी चेस करने वाली टीम जो है 3 मैच जीती है। जी, और डिफेंड करने वाली टीम न्यूट्रली है ज्यादा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, चेस करने वाली टीम जो है वो, इसीलिए आपने कहा कि अपने स्ट्रेंथ के साथ जाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपने स्ट्रेंथ के साथ जाइए, जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, उसको आप बाद में चैलेंज की तरफ, जी हाँ, चैलेंज की तरफ रखिए। और बाकी आप जरूर विकेट काफी अच्छा मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो बात हो गई ग्राउंड वगैरह के बारे में। अगर हम बात करें वहीं पर अगर हम देखें तो दोनों टीमों का जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, अगर आप देखें यूएसए जो है वो यूएई में जब उन्होंने टी20आई ट्राई सीरीज अभी खेली, यूएसए, यूएई और नामीबिया, वहां पर उन्होंने यूएई के बराबर ही 3-3 मैच जीते थे। 4 में से अपने 3 मैच जीते। नेट के आधार पर जो है यूएई जो है उस टी20आई सीरीज को जीतने में कामयाब रहा था, वरना यूएसए की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी वहां पर हुई थी। वो सिर्फ एक ही मैच हारे थे और वो हारे थे यूएई के खिलाफ। वहीं पर अगर हम नेपाल की रिसेंटली बात करें तो ओडीआई के मुकाबले टी20आई में थोड़ा बहुत बेटर जरूर हुआ उनका, वो भी ओमान के खिलाफ। कनाडा के खिलाफ, कनाडा को फिर भी नहीं हरा पाए, लेकिन ओमान के खिलाफ उन्होंने 2 मैचेस वहां पर जीतने में कामयाब हुए थे। तो रिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो देखें तो यूएसए की थोड़ी बेटर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, यूएसए की बेटर रही है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, खासकर बैटिंग को अगर आप नजर डालेंगे तो काफी कॉन्ट्रास्ट पाएंगे बैटिंग में खास करके। बिल्कुल, यूएसए की बैटिंग को देखेंगे, वहीं नेपाल की बैटिंग को देखेंगे तो काफी कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट हैं, दोनों के डिफरेंट रिजल्ट हैं। उनके कुछ परफॉर्मर उनके पास है, लेकिन नेपाल के पास उतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर की थोड़ी कमी नजर आ रही है इस साल अगर हम देखें। लेकिन बॉलिंग में फिर आप देखेंगे तो कहीं न्यूट्रल पर खड़े हैं। बॉलर्स ने नेपाल के काफ़ी साथ दिया है इस टी20आई में, काफ़ी अच्छे कुछ स्पेल्स डाले हैं, कुछ विकेट्स निकाले हैं, लो स्कोर पे रोका है। तो ये चैलेंज रहेगा यूएसए के बैट्समैन के लिए कि वो किस तरीके से नेपाल के बॉलर, जो कि इस साल
इतने ज़्यादा अच्छे मूवमेंट मिले नहीं है नेपाल को, लेकिन उसमें भी बॉलर्स ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोशिश की है कलेक्टिव परफॉर्मेंस निकालने की। तो ये थोड़ा सा चैलेंज के तौर पर ज़रूर रहेगा यूएसए बल्लेबाजों के सामने कि वो कैसे कॉप अप करते हैं। बिल्कुल सही कहा, यानी क्लियरली हमें दिख रहा है कि कॉन्टेस्ट जो है अब तक की जो फॉर्म रही है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि बैट्समैन किस तरह से स्टेप अप करते हैं नेपाल के, लेकिन अब तक जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उससे क्लियर पता चल रहा है कि यूएसए बैट्समैन वर्सेस नेपाल बॉलर्स, ये हमें कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक और बार फिर से शायद जो ये नेपाल के बॉलर्स पे आएगी, लेकिन अगर और नेपाल के बैट्समैन को अगर बैटर करना होगा तो लंबी इनिंग की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ये डेलकेट लगातार कहता है लंबी इनिंग की जरूरत पड़ेगी। वो 20-25-15 से गाड़ी जो है वो 130-40 तक जाकर रुक जाएगी, और लगता नहीं कि 130-35 पर अब ज्यादा देर तक यूएसए को रोक पाएंगे। तो ये, और एक तो यूएसए की बैटिंग जो है बड़ी लंबी जाती है, बहुत नीचे तक जाती है उनकी, हरमीत सिंह तक कुछ आप शॉट्स लगा लेते हैं तो बहुत लंबी बैटिंग उनकी यहाँ पर हो जाती है। तो डेफिनेटली एक बड़ी इनिंग ऊपर से आने की जरूरत पड़ेगी, 70-75-80 की एक तेज तरार इनिंग 30-35 गेंदों में, तो डेफिनेटली नेपाल एक अच्छा खासा टोटल लगा सकते हैं बोर्ड पर। 20-25 की चीजों से काम नहीं चलने वाला। तो खैर देखना होगा कि आखिर इस T20I सीरीज में कौन किसको मात देने में कामयाब रहता है। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। खैर हमें तो इंतजार है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का। T20I सीरीज का भी मतलब नहीं है, लेकिन चलिए टीमें खेल रही है, अच्छी बात है। ये एक आईसीसी ने अच्छा T20 सीरीज लगातार डाली थी, वरना तो टीमें बहुत कम ही खेलती हुई नजर आती है। एक अच्छा चीज था, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि अच्छा क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिले इन तीनों T20I मैचेस में। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।